आत्माओं के इस रहस्यमय संसार को आज तक कोई जान न पाया है। हमारे इर्द गिर्द होने वाली अजीबो गरीब आहटें इनके होने का आभास कराती हैं। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हमारे आसपास घट जाती हैं जिन पर कोई भी आसानी से विश्वास नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के परदहा ब्लॉक के स्वास्थ्य केंद्र में हुआ, जहां आज भूत प्रेतों ने अपना कब्जा जमा लिया है। उस अस्पताल से होने वाली तरह तरह की आवाजों से तो ऐसा ही लगता है जैसे कि अस्पताल के अंदर कोई डॉक्टर इलाज कर रहा हो और किसी मरीज का इलाज चल रहा हो। कभी किसी के इंजेक्शन लगवाने पर चीखने की आवाज आती है तो कभी किसी के ऑपरेशन थिएटर में लेटने की छाया। इस स्वास्थ्य केंद्र में अचानक रोशनी के नजर आने और फिर अंधेरा हो जाने से सारा दृश्य बहुत खौफनाक लगता है, क्योंकि सबको पता है कि इस अस्पताल के अंदर वर्षों से न कोई जाता है और न कोई आता है। फिर भी अस्पताल से यह दिल दहलाने वाली आवाजें हर किसी को भयभीत करती हैं। कितने ही लोग इस अस्पताल से निकलने वाली भूतों की आवाजें सुनकर डर के मारे इस गांव को छोड़कर भाग गए। बताया जाता है कि वर्ष 1982 में जब मऊ उत्तर प्रदेश के परदहा ब्लॉक में वर्षों की प्रतीक्षा के बाद यह स्वास्थ्य केंद्र बना तो गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि बहुत इंतजार के बाद गांव वालों को एक अच्छा अस्पताल मिला था। अब गांव वालों को इस बात की खुशी थी कि इलाज के लिए उन्हें शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब गांव वालों का शहर जाए बिना इलाज हो सकेगा। लेकिन न जाने कब उन गांव वालों की खुशियों पर किसकी नजर लग गई कि एक दिन ऐसी घटना घटी जिसके बाद उस अस्पताल पर भूतों ने अपना डेरा डाल दिया। कहा जाता है कि गांव के ही सुमिरन प्रसाद गोपनीयता की वजह से नाम बदल दिया गया है और गया प्रसाद गोपनीयता की वजह से नाम बदल दिया गया है। पड़ोसी थे, दोनों का पुश्तैनी जमीन को लेकर झगड़ा था। एक दिन न जाने क्या हुआ, उस दिन सुमिरन प्रसाद के तीनों भाई गांव आए हुए थे। गया प्रसाद के भी दोनों भाई जो काम के सिलसिले में शहर में रहते थे, उन्हीं दिनों गांव आए हुए थे। उस रात दोनों परिवारों में पहले कहां सुनी हुई, फिर झगड़े ने विकराल रूप धारण कर लिया। दोनों परिवारों के सदस्यों में एक दूसरे को जान से मार डालने का भूत सवार हो गया। फिर दोनों परिवारों में खूनी संघर्ष आरंभ हो गया। दोनों परिवारों के लोगों ने धारदार हथियार निकाल लिए। दोनों तरफ से खूनी संघर्ष शुरू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप सुमिरन प्रसाद और उसके तीनों भाई और गया प्रसाद और उसके दोनों भाई बुरी तरह घायल हो गए। सभी को गांव के उस नए स्थापित स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया। दोनों परिवार के सातों लोग लगभग बेहोशी की हालत में थे। अस्पताल के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। अपनी ड्यूटी के बाद अधिकतर मेडिकल स्टाफ अपने घर चला गया। अस्पताल के स्टाफ के जाने के बाद जो कुछ हुआ वह दिल दहलाने वाला था। अस्पताल के बेड पर एडमिट सुमिरन प्रसाद एवं गया प्रसाद और उनके भाइयों को होश आ गया। तब उन लोगों ने अस्पताल में इलाज करने वाले औजारों से ही एक दूसरे पर फिर हमला बोल दिया। उन सभी लोगों में अस्पताल में भी खूनी संघर्ष शुरू हो गया। वे सभी एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे थे। सुमिरन प्रसाद एवं गया प्रसाद और उनके भाई लहूलुहान हो गए। उस समय अस्पताल में उनके इलाज के लिए अब कोई नहीं था। रात भर वे दर्द के मारे चीखते चिल्लाते रहे। उन सब का खून बहता रहा। सुबह के समय उन दोनों परिवारों की 7 लाशें अस्पताल में पड़ी थीं। कुछ मृत शरीर बेड पर पड़े थे तो कुछ जमीन पर। दोनों परिवारों की नफरतों ने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया था। उस दिन के बाद से उस अस्पताल में सन्नाटा छा गया। कुछ दिन तक तो उस अस्पताल में न कोई डॉक्टर गया और न ही कोई मरीज। लगभग महीने भर बाद से उस अस्पताल में फिर से डॉक्टर और मरीज आने लगे। लेकिन अब वहां पहले जैसी बात नहीं थी। वहां अब अनहोनी घटनाएं घटने लगी थीं। अब उस अस्पताल में इलाज के लिए आने वाला कोई मरीज जिंदा नहीं बचता था। इस बात का आभास अब गांव वालों को भी होने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि इस अस्पताल में भूत प्रेतों का साया कायम हो गया है। अब गांव वालों को लगने लगा कि आपसी खूनी संघर्ष में मरने वाले उन भाइयों की आत्माएं अस्पताल में ही भटक रही हैं। एक बार की बात है कि डॉक्टर विश्वास अपने एक मरीज की आंखें टॉर्च से चेक कर रहे थे कि तभी उन्हें लगा कि पीछे से किसी ने उन्हें तेजी से धक्का दिया, जिसके कारण उन डॉक्टर साहब की टॉर्च मरीज की आंख को चोटिल कर गई और खून छलक उठा। इसी प्रकार अस्पताल की लाइटें कर्मचारी द्वारा बंद कर देने के बाद भी रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच फिर से जल उठती थीं और लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती थीं। कुछ लोगों का कहना था कि सुमिरन प्रसाद एवं गया प्रसाद और उनके भाइयों के भूत आज भी आपस में लड़ा करते हैं, जिनकी आवाजें अस्पताल में सुनाई देती हैं।
एक बार जब एक मरीज को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था तो उसकी बोतल का ग्लूकोज ब्लड में बदल गया। इन अजीबो गरीब घटनाओं के बाद गांव वालों ने इस अस्पताल में जाना ही छोड़ दिया। इस स्वास्थ्य केंद्र पर काम करने वाले डॉक्टर और सपोर्टिंग स्टाफ यहां से दूसरी जगह चले गए। लोग इस स्वास्थ्य केंद्र से इतना डर गए थे कि रात के समय इस अस्पताल के पास वाली सड़क पर भूल से भी नहीं गुजरते थे। यह अस्पताल भूतिया अस्पताल के नाम से जाना जाने लगा। एक बार की बात है कि एक परदेसी व्यक्ति अपनी कार से इस गांव में आया था। उसे इस भूतिया अस्पताल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उस व्यक्ति को गांव के किसी व्यक्ति के घर जाना था। परदेसी को उस व्यक्ति का सही एड्रेस पता नहीं था। गांव के बाहर स्थित इस अस्पताल में लाइटें जल रही थीं। परदेसी ने सोचा कि संभवतः इस अस्पताल में कोई व्यक्ति होगा, चलो उसी से एड्रेस पूछते हैं। उस अजनबी को क्या पता था कि वह व्यक्ति अनजानवश उस वीरान अस्पताल में भूतों के चंगुल में फंसने जा रहा था। शहर से आए उस परदेसी व्यक्ति ने गांव के उस रहस्यमय स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर जो कुछ देखा तो हैरान रह गया। अस्पताल के अंदर कुछ भयानक चेहरे वाले कई लोग एक दूसरे पर चीख चिल्ला रहे थे। अस्पताल के अंदर एक दूसरे से लड़ने वाली आकृतियां विचित्र तरह की थीं। उन लोगों की आंखें तो बिल्लियों की तरह चमक रही थीं, लेकिन शरीर के रंग स्याह थे। वह भयानक सी दिखने वाली आकृतियां एक दूसरे की गर्दन पकड़कर मारपीट कर रही थीं। जब उस परदेसी ने यह खौफनाक मंजर देखा तो बहुत डर गया। वह तेजी से वापस अपनी कार की तरफ भागा और उसमें बैठकर कार स्टार्ट कर वहां से भागा। उसे लग रहा था कि उस अस्पताल में लड़ने वाली एक आकृति अभी भी उसका पीछा कर रही थी। उसने अपनी कार तेजी से दौड़ा दी और गांव पहुंचकर ही सांस ली। परदेसी वाली इस घटना को जानकर गांव वाले इस भूतिया स्वास्थ्य केंद्र से और अधिक डर गए। वह अब किसी तरह इस स्वास्थ्य केंद्र को भूतों के चंगुल से मुक्त कराना चाहते थे। इसलिए गांव वाले कई बार तंत्र मंत्र को जानने वाले तांत्रिकों को लेकर आए, लेकिन गांव वालों का यह प्रयास सफल नहीं रहा। एक बार तो उन भूतों ने एक तांत्रिक को ही पकड़ लिया। फिर किसी तरह वह तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र की विद्या से उन भूत प्रेत के चंगुल से छूट सका। आज मऊ जिले का यह स्वास्थ्य केंद्र भूतों का डेरा बन चुका है। कुछ भाइयों के झगड़े ने उनके अपने परिवार का ही नहीं, उस अस्पताल का भी बेड़ा गर्क कर दिया। जो अस्पताल लोगों के इलाज के लिए बनाया गया था, वह आज खुद अदृश्य शैतानी शक्तियों के कारण भूत प्रेत की छाया से ग्रस्त हो गया है। अब लोगों को इंतजार है उस पल का जब वह स्वास्थ्य केंद्र भूत प्रेत की बाधा से मुक्त हो, फिर गांव वालों के भले के लिए काम करने लगे। यह कहानी जितनी खौफनाक थी उतनी ही रहस्यमय भी थी। गांव के लोग अब भी उस अजीबोगरीब स्वास्थ्य केंद्र से डरते थे, लेकिन समय के साथ कुछ बदलाव आ रहे थे। धीरे धीरे कुछ साहसी लोग उस अस्पताल के पास आने लगे, लेकिन वे भी एक अनजाने डर से बचने के लिए दिन के उजाले में ही वहां आते थे। एक दिन एक युवा और साहसी पत्रकार अनिल, जो कि मऊ जिले में कुछ प्रमुख घटनाओं पर रिपोर्टिंग करने आया था, इस भूतिया अस्पताल की कहानी के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक हो गया। उसने तय किया कि वह इस घटना की सच्चाई जानने के लिए अस्पताल में रात बिताएगा, ताकि वह गांव वालों की बातों को साक्षात्कार के रूप में रिकॉर्ड कर सके। अनिल ने रात के समय अस्पताल में घुसने का फैसला किया। गांव वाले उसे बार बार मना करते रहे, लेकिन वह नहीं माना। वह जानता था कि यह एक खतरनाक कदम हो सकता है, लेकिन उसकी पेशेवर उत्सुकता और कड़ी मेहनत करने की आदत उसे यहां तक ले आई थी। वह रात के 12 बजे अस्पताल में पहुंचा। अंदर का माहौल बहुत ही सन्नाटा और डरावना था। जैसे ही वह अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ, उसकी हलचल से कोई आवाज नहीं आई। वह धीरे धीरे अस्पताल के गहरे हिस्से की ओर बढ़ा। तभी उसे अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से किसी की चीखने की आवाज सुनाई दी। वह घबराया नहीं, बल्कि और साहसिक कदम उठाने की सोचने लगा। जैसे ही वह ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचा, उसे अचानक खौफनाक दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि चारों तरफ धुआं और अजीब सी आकृतियां घूम रही थीं। ये आकृतियां बिल्कुल वैसी थीं जैसी गांव वाले बताते थे। इनकी आंखें चमक रही थीं और चेहरों पर अस्वाभाविक विकृति थी। अनिल डरते हुए भी अपना कैमरा और रिकॉर्डर निकालने लगा, ताकि वह यह रहस्य सबको बता सके। तभी अचानक एक अजीब सी ताकत ने उसे पीछे से जोर से धक्का दिया, जिससे वह गिरते गिरते बचा। वह समझ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह पूरी घटना को रिकॉर्ड करना चाहता था। उसने बहुत हिम्मत जुटाई और कमरे के एक कोने में छिपने की कोशिश की। अचानक उसे सुमिरन प्रसाद और गया प्रसाद की भूतिया आवाजें सुनाई दी, जो एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। वह दोनों अब भी आपस में झगड़ रहे थे और उनकी आत्माएं
अपने बर्बाद हुए परिवार की नफरत से मुक्त नहीं हो पा रही थी। अनिल की यह अनुभव के बाद वह गांव लौट आया और उसने अपनी रिपोर्ट में सब कुछ विस्तार से बताया। उसने लिखा कि यह अस्पताल सिर्फ एक भूतिया स्थल नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। यहाँ पर होने वाली घटनाएं इस बात का संकेत थीं कि कुछ न सुलझे हुए राज अभी भी इस जगह से जुड़े हुए थे। कुछ समय बाद गांव में एक नया मोड़ आया। एक प्रसिद्ध तांत्रिक जो इन आत्माओं को शांति देने के लिए जाने जाते थे, उन्होंने इस अस्पताल के मामलों को गंभीरता से लिया। यह तांत्रिक अपनी विशेष विधियों के साथ अस्पताल पहुंचा। कई दिनों तक उसने वहां तंत्र मंत्र किया और कहा कि इन आत्माओं को शांति तभी मिलेगी जब वे अपनी मृत्यु के बाद की नफरत को छोड़ दें। बहुत कठिन प्रयासों के बाद तांत्रिक ने यह सुनिश्चित किया कि उस अस्पताल से आत्माएं मुक्त हो जाएं। कुछ महीनों बाद अस्पताल में अजीब घटनाएं रुकने लगीं और धीरे धीरे वहां की सन्नाटा भी खत्म हो गया। गांव के लोग फिर से स्वास्थ्य केंद्र में आने लगे, लेकिन अब वे पहले जैसा डर महसूस नहीं करते थे। यह स्वास्थ्य केंद्र अब फिर से लोगों के इलाज के लिए खुल चुका था और लोग इसे फिर से सामान्य रूप से उपयोग करने लगे थे। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि इस अस्पताल के भीतर जो छाया अब भी महसूस की जा सकती है, वह कभी भी वापस लौट सकती है। गांव वालों ने इस भूतिया अस्पताल की कहानी को अब एक सच्ची घटना के रूप में बताया और एक चेतावनी के रूप में संजो कर रखा कि जब तक कुछ राज सुलझते नहीं हैं, तब तक इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी।